जनरली 18 मंथ से ज्यादा ही करते हैं, मतलब 15 दिन 20 दिन ज्यादा कंपनी वाली करवा देते हैं, लेकिन मेरा 19 मंथ 10 डेज हुआ था। तो ये करने के बाद से मेरा गलती था, मतलब हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं शिप पे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। Okay. मतलब कर सकते हैं, मॉड्यूलर कोर्स होते हैं, एडवांस कोर्स होते हैं, Okay. लेकिन हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में थे अच्छा। कि सब तो होते रहेगा। तो हम सोचे कि पहले ये कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, फिर एग्जाम दे देंगे, उसके बाद से कोर्स करके प्रोजेक्ट देंगे। No, seriously, what is this place? This is heaven. फंक्शन 2 का होता है कार्गो वर्क, और फंक्शन 3 में आता है सिविल स्टेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शंस। तो हम क्या किए, हम पहले 4 पेपर का भरे। Okay. इसका अपना TCN, CN और मेट्रोलॉजी, और एक किसका भरे थे, हाँ बस यही 3 का भरे। Okay. ठीक है, हम सोचे कि निकाल लेंगे। तो हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गए एग्जाम देने, जितना पढ़ सकते थे हम। ये था कि हाँ पढ़ने में अच्छे हैं। Okay. हम एक बार, अभी भी मेरा है कि एक बार जो चीज हम पढ़ लेते हैं वो हमको याद हो जाता है। अच्छा। तो था, तो चले गए, क्लासेस कभी किए नहीं थे, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ तो हिंट ट्रिक बताते ही हैं। तो हम चले गए देने। CN बहुत अच्छा गया, TCN था पहले। ऐसे CN पहले होता है, लेकिन हम लोगों का पेपर चेंज करके CN को लास्ट में कर दिया गया था, कोई फेस्टिवल था तो। अच्छा। तो TCN हुआ, TCN में सब करके आ गए, एकदम अच्छे से चार्ट पेपर पे सब कुछ चार्ट वर्क करके आए। और फिर वो करके आए, बाहर निकलते तो मेरा दोस्त बोलता है कि ये ऐसे ऐसे, वो लोग सब कॉपी में अपना चार्ट वर्क बनाए थे, और हम चार्ट वर्क में सिर्फ बनाए थे। तो वो लोग बोले कि एग्जामिनर तो चार्ट वर्क खो, चार्ट पेपर अच्छा, मतलब आपने चार्ट वर्क में किया, उसके आंसर आपने नॉर्मल उस पेपर में नहीं लिखे? नहीं, नॉर्मल पेपर पे सिर्फ आंसर लिख दिए। ओके। पर बाकी अभी चार्ट क्या पेपर। है ना, अभी सब बोलता है कि चार्ट पेपर पे आप जो कर रहे हैं उसको रफली बना दो कॉपी में, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ऐसे ऐसे बनाया है, तो वो चार्ट पेपर खोलेगा ही नहीं। अच्छा। वो डायरेक्ट देख के इधर सही कर देगा। ओके। और वो हम किए नहीं। उसमें एक और क्वेश्चन था, टाइट्स का क्वेश्चन था। उसमें 3 वॉल्यूम होते हैं। 3 वॉल्यूम में क्या किए हम, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और 3, वॉल्यूम 2 पढ़े हम सिर्फ, और हम सोचे तीनों वॉल्यूम सेम होगा, हम पढ़ के चले गए। वहाँ एग्जाम के बाहर पता चलता है, सब बात कर रहा है कि अरे वॉल्यूम 1 में जो ये है, ये इस तरह से करना है, ऐसे करना है, ये करना। हम सबको खड़े होकर देख रहे हैं कि ये लोग बात क्या कर रहा है। फिर बताया कि अरे वॉल्यूम 2 और 3 सेम है, वॉल्यूम 1 में बहुत लोचा है, वॉल्यूम 1 में बहुत सारी चीजें हैं जो अलग हैं। अच्छा। अब मेरा हालत खराब, हम खोल रहे थे, हमको बुक खोल के देख रहे थे, हमको समझ में नहीं है कि चल क्या रहा है। फिर सोचे कि चलो दुआ करते हैं कि वॉल्यूम 2 या 3 में से कुछ आ जाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से वॉल्यूम 2, 3 से आ रहा था। अच्छा। तो बस दुआ करके गए अंदर, पेपर खोले, देखे वॉल्यूम 1 से है क्वेश्चन। फिर सोचे कि नहीं चलो एक क्वेश्चन है, बाकी सब तो कर ही देंगे, पूरा किए। चार्ट वर्क वाला तो वैसे ही गड़बड़ करा है कि चार्ट पेपर पे बना है, बहुत टाइम लगा। मेरा एक दोस्त है, वो कुछ नहीं किया, वो हमसे बोला कि तू अपना चार्ट दिखा एग्जाम के बीच में। हम उसको अपना चार्ट दिखाए, वो जल्दी जल्दी अपने कॉपी में बना लिया। ठीक है, जब रिजल्ट आया तब बताते हैं रिजल्ट क्या आया। उसके बाद से दूसरा एग्जाम था मेरा वो मेट्रोलॉजी का, मेट्रोलॉजी भी अच्छे से हो गया। CN में भी सब कुछ अच्छे से हुआ, CN में भी बहुत अच्छे से किए थे। CN में तो एकदम कॉन्फिडेंस में थे, इतने कॉन्फिडेंस में कि एग्जाम दिए, निकले, घर पे फोन किए हम घर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भैया सऊदी अरब जा रहे थे। हम एग्जामिनेशन सेंटर से चले गए स्टेशन, खुशी खुशी, और वहाँ दोस्त के साथ, दोस्त के सीट पे बैठ के चले गए घर के पास। तो है ही, मतलब कोई चांस ही नहीं है फेल का। फिर उसके बाद अगले महीने का ये भरे एग्जाम भरे, तो अगले महीने मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, ईद भी था, तो हम एक ही पेपर भरे। अच्छा। क्योंकि हम जो दूसरा काम कर रहे थे उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। ओके। तो ब्रिज इक्विपमेंट भरे एग्जाम के, ब्रिज इक्विपमेंट नहीं, ये क्या कहते हैं, फंक्शन 3 का भरे थे। ओके। अपना शिप कंस्ट्रक्शन। अच्छा। तो वो भर के ईद के अगले दिन एग्जाम था, तो ईद का मेरा ईद वैसे ही बर्बाद हो गया। अब सबको पता है हम मरीनर्स का फेस्टिवल कैसे मनता है, एक तो 4-5 साल में वैसे ही ईद नहीं मना था, वो भी एग्जाम के चक्कर में वहीं रह गए। एग्जाम में गए, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हुआ, हमको लगा हम फेल हो गए। मतलब अगर कोई मिस्टेक करते हैं फंक्शन 2 में, किसी भी फंक्शन में, अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो खत्म है कहानी वहीं पे। अच्छा। मतलब पास होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है और वो होने चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो मतलब आपके चांसेस बहुत ही कम है, या लाइन में आपके शायद हो जाए। तो न्यूमेरिकल्स ही गलत था। अब जब इसका रिजल्ट आया, हम घर पे थे, हम घर पे देख रहे बैठ के, हम शॉक्ड हैं कि हम TCN और CN दोनों में फेल है। कैसे TCN को समझ में आता है, ठीक है, कि वो चार्ट पेपर पे नहीं किया और टाइट्स का नहीं किया, लेकिन ये CN में हम कैसे फेल हो गए।
लेकिन ये दोस्तों, ये सारे स्टूडेंट्स की कहानी एक जैसी है। जब एग्जाम दे के आते हैं तो लगता है सब हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर देखने के बाद खुद को यकीन नहीं होता है कि भाई कैसे हो गया, मतलब समझ के बाहर हो जाता है कभी कभी, तो वो एक शॉक लगता है। तो हम जानेंगे कि आगे शॉक के बाद आपका फिर कैसा रहा आगे। तो फिर क्या था, हम एकदम उस टाइम तो सब ने बताया, घर पे भी कैसे बताया कि हम फेल हो गए। मतलब हम इससे पहले लाइफ में कभी फेल नहीं हुए थे, किसी भी चीज में कभी फेल नहीं हुए थे। अब ये एकदम शॉकिंग था, घर पे जैसे तैसे बताया कि हम फेल हो गए, तो सब कोई हंस रहा है। मेरा रिएक्शन देखे घर वाले हंस रहे कि ऐसा लगता है फेल होने के बाद। अच्छा, ये तो उस टाइम तो ठीक था। अभी मेरा शिप कंस्ट्रक्शन का भी बाद में रिजल्ट आया तो हम पास थे, वो भी शॉकिंग था कि कैसे पास हो गए। उसमें तो शिप कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन पढ़ के गए थे अपना फोर्टिक का, और सोचे थे कि अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो यही आ जाएगा। तो आया था तो बच गए। अब कोर्सेज पे आते, कोर्सेज में क्या हुआ, अभी हम एग्जाम दे दिए, पहला एग्जाम दिए, तो हम सोचे कि चलो कोर्स कर लेते हैं। ठीक है, कोर्स के लिए फोस्मा में गए, बात किए, तो बोलता है GMDSS का 4 महीने तक बुक है। हम ऐसे देखे, अभी अप्रैल में अगर हम बुक करते हैं तो हमको अक्टूबर का सीट मिल रहा है। फिर हम बोले दूसरा कोर्सेज, तो दूसरा कोर्सेज कोई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ MFA था, तो MFA किए। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट है हून मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, उसमें पता किए, तो उसमें भी पता चला 1 महीने का बुकिंग चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से सब पहले से बंद था। तो जैसे ही कोविड का खुला तो बुकिंग चल रहा है। तो जैसे तैसे अभी हम यहाँ बोले फोस्मा वाले को कि सर इतना पुराने स्टूडेंट है, कुछ तो कृपा कीजिए। तब वो लोग बोले कि ठीक है, ROC RPA ये सब कर लो तुम। लेकिन यही है कि जब शिप कंस्ट्रक्शन मेरा खत्म हो रहा था एग्जाम, उसके जस्ट बाद था, तो अब हम उस टाइम किए कोर्स ये सब। फिर उसके बाद से जो बाकी का एडवांस कोर्स था, जैसे PSC RB और फिर फायर फाइटिंग का, ये सब बाद में किए, जुलाई में किए। मतलब एग्जाम हो गया है मेरा, खाली बैठे हुए हैं, और हमको कोर्स करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था। तो आपका GMDSS 4 महीने के बाद ही मिला आपको, पहले नहीं मिला? नहीं, कितना कोशिश किया, तब जाके सितंबर में 1 महीना पहले मिला कि चलो भाई तुम फोस्मा के पुराने स्टूडेंट हो, तुमको दे देते हैं। तब वो लोग सितंबर में दिए। और मतलब ये 3-4 महीने हम एग्जाम दे रहे हैं और बस बैठे हुए हैं, कोर्स करने के लिए ही नहीं, क्योंकि कोर्स बुक ही नहीं है, इतना ओवर बुक चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया बहुत सारा। फिर उसके बाद आपने GMDSS किया, और थोड़ा व्यूअर्स को ये बता दें कि GMDSS भी कोई इजी चीज नहीं है। सर GMDSS का एक्सपीरियंस, हम अपने चैनल पे भी एक वीडियो बनाए कि GMDSS में हम फेल कैसे हुए। मतलब वो मेरे लाइफ का सबसे शॉकिंग था। मतलब एक तो GMDSS हम अपने वीडियो में बोल देते हैं कि ये पाइल्स के जैसा है, मतलब है कुछ नहीं, लेकिन इतना प्रॉब्लम देता है, इतना प्रॉब्लम देता है कि क्या बताएं। एक तो कोर्स है 12 दिन का, 12 दिन के लिए ये लोग 25,000 रुपए ले रहे हैं, 25,000 रुपए ले रहे हैं, और उसके बाद से आपको एग्जाम देने जाना है दूसरे सेंटर पे। और ये लोग पढ़ाते भी बहुत, किसी कोर्स में ये लोग नहीं पढ़ाते हैं, पर GMDSS में ये लोग पता नहीं क्या होता है, ये लोग ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि IAS IPS बनाना है हम लोगों को। उसके बाद एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले रिटेन होता है, रिटेन में तो लगभग सब पास कर जाते हैं, 100% पास कर जाते हैं। उसके बाद से अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं, मतलब 4 दिन का एग्जाम चलता है, 4 दिन एकदम मछली का कांटा जैसे गले में अटक जाता है ना, वैसे रहता है। हम भी एग्जाम दिए, बहुत अच्छे से दिए, सारा एग्जाम एकदम अच्छे से गया, ओरल्स भी हुए, वो भी कर दिए, और उसमें भी यही कॉन्फिडेंस था मेरा। एग्जाम देके निकले, घर पे फोन किए कि हाँ पास हो जाएंगे, और रूम पे जाना था, रूम मेरा 30 किलोमीटर था फ्लैट, तो गए, पार्टी का सामान लिए, कोल्ड ड्रिंक और समोसा ये सब लिए, रूममेट था वहाँ पे, और वहाँ पे हम गए एकदम मस्त, हम लोग 2-3 लोग थे, समोसा वमोसा निकाल के खा रहे हैं कि हाँ मतलब निकल गया, टेंशन खत्म हुआ। मेरा दोस्त के पास लिस्ट आया, वो पहले क्लियर कर चुका था, बोलते अरे तेरे सेंटर पे कोई और अली शोएब था क्या रे? हम बोले नहीं। बोलते तू फेल कैसे हो गया? फेल हो गया? हम देखे, हम एकदम शॉक, और हमको अपना मतलब दुख था, बिल्कुल बहुत दुख था, लेकिन मेरा एक जो दोस्त था वो फेल हो गया, तो हमको सुकून मिल गया, चलो ये भी फेल हुआ साथ। और सबसे शॉकिंग था ये कि वो बंदा सबसे टैलेंटेड था, मतलब उससे क्वेश्चन पूछ लो GMDSS से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो वो आंसर के साथ ये भी बता देगा कि इस बुक में इस पेज नंबर में इस लाइन में वो चीज लिखा हुआ है, और वो बंदा भी फेल है।
फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो भैया हम अकेले नहीं है, मतलब कोई है हमारे साथ, हमसे ऊपर ये भी है। जनरली वो लोग करते हैं कि कुछ बच्चों को फेल करके दिखाना होता है उनको भी कि सब कैसे पास हो जाएंगे, तो इसी वजह से वो लोग रैंडमली किसी में भी फेल का टिक लगा देते हैं। तो 2 शिकार हम लोग हुए थे। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम दिए नेक्स्ट मंथ में, एकदम बट क्या आसान आपको था। वापस फीस भरनी पड़ती है, मतलब नहीं, training लेना कोर्स पड़ता है? का फी नहीं भरना होता, इंस्टीट्यूट वाले के रेपुटेशन पे आ जाता है वो चीज, Okay. तो वो लोग और ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छा, बुलाते फिर हैं। आप वापस मतलब बुलाएंगे, फिर आपको कराएंगे, दैट मीन नेक्स्ट जो कोर्स चल रहा होगा या तो कोर्स नहीं करवाते हैं, मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर से बुलाते हैं exam के लिए आपको। तैयारी करते हैं। हाँ, ठीक है। हम लोग नहीं गए क्योंकि हम दोनों का बहुत अच्छा प्रिपरेशन था। हम लोग लास्ट के एक दिन जाके बस प्रैक्टिकली जो जो चीज प्रैक्टिस करना था कर लिए, और नेक्स्ट एग्जाम में जाके फिर एग्जाम हम लोग के लिए फैमिलियर हो गया था, Okay. तो उतना टेंशन था नहीं, हम लोग आराम से जा जाके एग्जाम दिए और एग्जाम इजीली क्लियर हो गया। ओके,